Hello students, myself Dr. Anurag Tripathi. I am an associate professor in the Institute of Engineering and Technology, that is IET, in Lucknow in the Electrical Engineering Department. Here I am to take a lecture on network theorem. नेटवर्क थ्योरम्स कई होती हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. ये बेसिकली सेकेंड ईयर के लिए कोर्स है, ये जो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस है उसका. तो मुख्यतः नेटवर्क थ्योरम्स का प्रयोग किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से जो हम सवाल करते हैं उससे थोड़ा सरल करने के लिए होता है. जैसे एक बड़ा सवाल है और उसको थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम से किया जाए तो द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड. तो आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ेंगे जिसका नाम थेवेनिन्स थ्योरम है, जिसको हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम भी कहा जाता है. हालांकि इसमें कुछ विवाद था कि किसने इस थ्योरम को आविष्कार किया, बट अल्टीमेटली इट इज़ थेवेनिन्स थ्योरम. तो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि अगर एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, टू टर्मिनल का मतलब जिसमें दो टर्मिनल्स या दो सिरे हों, है ना, वन पोर्ट या टू टर्मिनल एक ही बात होती है. तो एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है और उसके अराउंड कोई लोड लगा हुआ है, तो उस पूरे लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस इफ द सर्किट इज रेजिस्टिव और इम्पिडेंस इफ द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स में से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो VTH होगा, VTH वो इस लोड को हटा देने के बाद, जैसे हम इस टू टर्मिनल सर्किट में लोड को ओपन सर्किट कर दें, ऐसे लोड को हटा दें, यहाँ पे लोड था, ये लोड था, इसको हटा दें, तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड VTH. और इस लीनियर सर्किट के अंदर के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पिडेंसेस द्वारा रिप्लेस करने पर, यानी कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट करने पर और अगर करंट सोर्स तो उसको ओपन करने पर जो नेटवर्क यहाँ हमें मिलेगा उस पर जो इम्पिडेंस यहाँ से दिखेगा उस इम्पिडेंस को RTH कहा जाता है, राइट. तो VTH क्या है? लोड को हटाने पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज है जब सारे सोर्सेस इसमें हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. और RTH क्या है? RTH RTH इज द इम्पिडेंस विच इज विजिबल फ्रॉम दीज टू ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स, है ना. जब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पिडेंसेस द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट यानी कि 0 ओम इम्पिडेंस द्वारा और आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट यानी इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस द्वारा जब रिप्लेस कर दिया जाता है इसके अंदर, तो जो इम्पिडेंस यहाँ से दिखता है उसे RTH कहते हैं. जैसे एक हम इस पूरे जो मैंने बताया इसको एक सिंपल सर्किट को सॉल्व करके समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक सिंपल सर्किट है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स है VS, R1, R2, R3 और RL. इसमें हमें RL में जो है करंट निकालनी है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. तो एक डेफिनेट पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लोड को रिमूव कर दें.
तो लोड को जब आप रिमूव करेंगे इसी सर्किट में तो कुछ ऐसा सर्किट बचेगा। देखें, राइट, लोड को रिमूव करने के बाद हमें कुछ ऐसा सर्किट बचेगा। मान लीजिए इन दो ओपन सर्किटेड सिरों का नाम ए और बी है। अब हमें, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का वोल्टेज प्राप्त करना है, जिसे हम VTH या थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे, राइट। तो इसके लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं टू फाइंड VTH, इसमें पहला स्टेप है फाइंड द रेलेवेंट currents in the circuit। रेलेवेंट करेंट्स का मतलब, रेलेवेंट का मतलब जिनसे हमें मतलब है, कंसर्न करंट्स हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो ये पहला स्टेप है। तो हम इसको फॉलो करें अगर इस सवाल में, तो हम देखेंगे कि एक करंट यहाँ से निकलेगी VTH से, जो R1 में बहेगी और उसका कोई भी हिस्सा R2 में नहीं जाएगा, क्योंकि R2 आगे से ओपन सर्किटेड है, यानी कि सारी करंट जो है R3 में आ जाएगी। तो वो करंट क्या बहेगी, जो पहला स्टेप है उसका पालन करने पे हमें क्या मिला कि I द करंट इज इक्वल टू VS अपॉन R1 प्लस R3, राइट, जो करंट है। तो फाइंड द रेलेवेंट करंट्स इन द सर्किट को हमने निकाला VS अपॉन R1 प्लस R3। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को हमें निकालना है अभी, VTH, इस वोल्टेज को निकालना है। तो इसी सर्किट में हम देखते हैं जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप वो ये होता है ऑफ फाइंडिंग VTH कि स्टार्ट फ्रॉम B। हमने, आपको याद होगा, A और B दो पॉइंट्स माने थे, तो B से शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम B और A तक पहुंचना है, और इस दरमियान जितना वोल्टेज गेन या ड्रॉप हो रहा है वो हमें निकालना है, राइट। तो स्टार्ट फ्रॉम B एंड रीच A, B से शुरू करके हमें A तक पहुंचना है, एंड फाइंड द वोल्टेज गेन ऑब्लिक ड्रॉप इन डूइंग सो। ऐसा करने पर हमें कितना वोल्टेज गेन या ड्रॉप होता है ये निकालना है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हम B से चले, यहाँ तक आए, हमें कोई गेन या ड्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद हम, एक रास्ता ये है, इस रास्ते से हम जा सकते हैं ऐसे, और एक रास्ता इधर से भी जा सकते हैं। तो इस रास्ते से अगर जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि जब हम R3 से गुजरेंगे तो हम करंट I जो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है से उल्टी दिशा में जा रहे होंगे। तो अगर हम करंट से उल्टी दिशा में जाते हैं तो हमें वोल्टेज गेन होता है, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है, यानी कि ये सिरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर हम इसके उल्टा जा रहे हैं तो हमें हमेशा वोल्टेज गेन होगा। तो वो गेन कितना होगा, I इंटू R3। तो इस कदम का, इस स्टेप को हमने फॉलो किया तो हमें मिला I इंटू R3, और इसका हमें गेन हुआ तो हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस I इंटू R3। आगे बढ़े, हम यहाँ पहुँच गए ऐसा करके, और यहाँ पहुँचने के बाद हमें A तक जाना है। तो हम जानते हैं, हमने देखा है कि R2 में कोई करंट नहीं बह रही है, तो R2 में करंट ना बहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है जहां हम पहुंचे हैं और A, ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो I इंटू R3 नाम का वोल्टेज था, यही हमारा VTH हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि VTH
इज इक्वल टू आई इंटू आर थ्री, और आई हमने निकाला था वी एस अपॉन आर वन प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री। तो ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज वी ए बी या ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। दूसरा स्टेप है कि हम आरटीएच को निकालें। आरटीएच जैसा मैंने बताया था, आरटीएच को निकालते समय हम ओरिजिनल सर्किट के सारे सोर्सेस जो होते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको शॉर्ट सर्किट द्वारा, और करंट सोर्स जो होता है उसको ओपन सर्किट द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। तो इस सर्किट में ऐसा करने पर हम पाएंगे, देखिए कि कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। वैल्यूज देख लेते हैं, R2, R3, R1, R2, R3, R1। यहां पर वो वोल्टेज सोर्स था जिसे हमने शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस कर दिया। यहाँ से देखने पर ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से देखने पर जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो पहले हमें R2 मिला, उसके बाद हम देख रहे हैं कि R1 का एक सिरा R3 के एक सिरे से एवं R1 का दूसरा सिरा यानी कि ये सिरा R3 के दूसरे सिरे से जुड़ गया है। अतः R1 और R3 पैरेलल में हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर R2 के सीरीज में है और इस पूरे को हम RTH कह सकते हैं। अतः RTH जो है R2 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 होगा। तो इस तरीके से हम RTH निकाल सकते हैं। ये इसके बाद हम एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हमारा ऐसा बनेगा, ये VTH होगा, ये RTH होगा और यहाँ पर हम वो लोड वापस लगा सकेंगे RL, जिससे हमें करंट निकालनी थी। तो अब ये पूरा नेटवर्क एक सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट हो गया, इजी हो गया है और वो करंट जो है लोड की हम ऐसे निकाल सकते हैं, RTH प्लस RL। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द करंट थ्रू द लोड यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। इसमें अब एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक हम सिर्फ उन केसेस को देखे जिनमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स ही प्रेजेंट है। मान लीजिए इसी सर्किट में एक सोर्स ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होता है ना, और ये करंट को हम I कहते और ये 5I का एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता, राइट, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता या कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता। तो ऐसी स्थिति में हम VTH तो बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि रेलेवेंट करंट, तो रेलेवेंट का मतलब R3 में करंट निकालना महत्वपूर्ण था, क्योंकि R3 से ही हम VTH आराम से निकाल सकते थे। तो अगर ये बड़ा नेटवर्क होता तो हमें इधर के करंट्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना R3 के करंट, तो R3 का करंट निकालना ज़रूरी होता है VTH निकालने के लिए। तो VTH तो हम वैसे ही निकालते जैसा हमने इंडिपेंडेंट वाले केस में किया था, लेकिन RTH निकालने की प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। देखें, ऐसी स्थिति में RTH निकालने के लिए मैं उस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। अगर ये सवाल होता मान लीजिए, तो RTH निकालने के लिए हम लोड को रिमूव कर देते और उसकी जगह पर एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देते और उसकी वजह से सर्किट में एक करंट I बहती हुई मानते RTH निकालने के लिए।
ऑफ कोर्स उसके पहले हम जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस द्वारा रिप्लेस करते। इंडिपेंडेंट सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा रिप्लेस करते, यानी कि शॉर्ट करते। वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट करते। डिपेंडेंट सोर्सेस को आरटीएच निकालते समय टच नहीं किया जाता है, डिपेंडेंट सोर्सेस को। इनफैक्ट डिपेंडेंट सोर्सेस के सवालों को करते समय हम एक लोड को एक 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स द्वारा रिप्लेस कर देते हैं और उसकी वजह से एक करंट, एक अननोन करंट आई बहती हुई मानते हैं और इस पूरे सर्किट को हम सॉल्व करते हैं 1/I निकालने के लिए और वही हमारा आरटीएच होता है। राइट? इस पॉइंट का जो वोल्ट का जो इम्पिडेंस है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/I। इस सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम की कुछ नेसेसरी शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं। राइट? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा बाईं ओर नेटवर्क था, ये जो लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट था, है ना, जिसमें सोर्सेस वगैरह थे, वो उसमें पैसिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब हो सकते हैं। और शर्त ये है कि वो सारे लीनियर होने चाहिए, नॉन लीनियर एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। राइट? सिमिलरली हमारा जो लेफ्ट साइड में सर्किट था उसमें लीनियर सर्किट, उसमें रेसिप्रोकल यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, या नॉन रेसिप्रोकल यानी कि डिपेंडेंट सोर्सेस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्रेजेंट हो सकते हैं। रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जहां तक लोड का प्रश्न है, लोड में लोड नॉन लीनियर हो सकता है। लोड का जो हिस्सा है यहां नॉन लीनियर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो ये मेन सर्किट है सोर्सेज वाला और जो लोड है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं होनी चाहिए। कपलिंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो इंडक्टिव कपलिंग हो सकती है म्यूचुअल इंडक्टेंस के माध्यम से, और दूसरा कोई डिपेंडेंट सोर्स का कपलिंग हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ कोई करंट बह रही है जिसके ऊपर इसमें कोई सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो थेवेनिन थ्योरम में फॉलो होनी चाहिए। एक सिंपल सा सवाल हम लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें यहाँ 1 ओम में करंट निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम VTH निकालेंगे। VTH निकालने के लिए हमें इसको ओपन सर्किट करना होगा। ओपन सर्किट करके और ये दो सिरे हैं उनको हम दो नाम दे देंगे, A और B मान लीजिए। ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, A और B। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज निकालना है, जिसे हम VTH कहेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। राइट? तो इसका सबसे सरल तरीका जो है मेरे हिसाब से, जहाँ कहीं थ्योरम्स के अंदर आपको करंट निकालना हो, तो द ईजिएस्ट वे आउट इज टू अप्लाई नोडल मेथड। राइट? तो हम यहाँ पर एक नोड ले लेते हैं, उसका लेट इट बी कॉल्ड Vx, उसका नाम Vx देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये करंट
दूर जा रही है, मान लेते हैं ये करंट दूर जा रही है और ये उसकी तरफ जा रही है, तो ये वाली जो करंट होगी वो होगी Vx माइनस 12/6। आप देख रहे हैं कि ये 12 वोल्ट की पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस है, इसलिए Vx माइनस 12/6 होगा, प्लस ये वाली करंट 6 और 4 सीरीज में आने की वजह से ये वाली करंट क्या होगी Vx/10, और ये करंट उनकी तरफ जा रही है, इसलिए 2। किरचॉफ्स करंट लॉ का एप्लीकेशन इस नोट पर लगाया, राइट। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 16Vx minus 120 is equal to 120. 16Vx is equal to 240. Vx is equal to 240/16, which will come out to be 15 volts. और Vx, ये Vx है जो 15 आया है, तो जो करंट होगा यहाँ पे, जो करंट होगा वो क्या होगा Vx/10, यानी कि 15/10 यानी कि 1.5 एम्पियर्स। और ये वाला जो वोल्टेज होगा, मैंने आपको बताया था कि रेलेवेंट करंट आपको फाइंड करना है, तो रेलेवेंट करंट आपने यानी कि 4 ओम में करंट आपने प्राप्त कर ली है। 1.5 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपका VTH आएगा 1.5 इंटू 4, दैट इज 6 वोल्ट्स। तो VTH आ गया। अब इसी प्रकार आप RTH निकाल सकते हैं। RTH के लिए आपको क्या करना होगा, सारे सोर्सेस को निष्क्रिय करना होगा, यानी कि उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस द्वारा रिप्लेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा करने पर हम ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ये 6 ओम रहेगा। करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, ये वाला 6 ओम रहेगा और ये 4 ओम रहेगा। ये हमारा ए और बी, राइट। तो अब ये 12 ओम जो है वो इस 4 ओम के पैरेलल में आ गया है, तो हमारा RTH क्या होगा 12 इंटू 4/12 प्लस 4, दैट इज 48/16, दैट इज 3 ohm. So RTH will be the resistance seeing from these two terminals while the sources are replaced by their internal impedances, right? तो अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकते हैं, और थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा, और इसमें हम 1 ओम के लोड को वापस ले आएं तो हम करंट थ्रू द लोड निकाल सकते हैं 6/4, दैट इज 1.5 एम्पियर्स। तो दिस इज ये एक सिंपल एग्जाम्पल था फॉर फाइंडिंग करंट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। इसी प्रकार हम एक सवाल ये ले सकते हैं जो डिपेंडेंट सोर्स का सवाल है। तो डिपेंडेंट सोर्स के सवाल में हम ये 2Vx है और ये Vx वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 ओम है। तो इसको करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल हमें वैसे ही करना है। Vx निकालते समय हमें सारे सोर्सेस को एक्टिव रखना है, और RTH निकालते समय हमें यहाँ AB के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देना है, और उसकी वजह से एक I एम्पियर करंट बहाना है और 1/I को प्राप्त करना है। तो RTH निकालने का तरीका हम देखते हैं। देखिए, 5 एम्पियर को ओपन कर देंगे, मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट सोर्सेस को आपको टच नहीं करना है RTH निकालते समय, तो ये नेटवर्क कुछ ऐसा बन जाएगा। AB। अब हमें यहां पर एक
1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देना है, जिसकी वजह से एक करंट आई बहती हुई हमें यहां मानना है। राइट? तो इस इक्वेशन को, इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। तो जैसे मान लीजिए इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आप सॉल्व करते हैं, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट्स 3 मान लीजिए, I1 हियर, I2 हियर, I3 हियर। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज है, इसमें 4 वेरिएबल्स हो गए, I1, I2, I3 और Vx। तो जो चौथा 3 इक्वेशंस तो आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से मिल जाएंगे। चौथा इक्वेशन जो है उसके लिए क्या करना होगा कि हमें Vx और I1 में रिलेशन साफ साफ दिख रहा है। ऊपर से नीचे की ओर Vx की पोलैरिटी है और करंट I1 नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा चौथा रिलेशन है बिटवीन Vx एंड I1। I1 अगर ऊपर से नीचे बह रहा होता तो 4I1 would have been equal to Vx, राइट? लेकिन फिलहाल क्या है, I1 को हमने ऐसा एज्यूम किया है क्लॉकवाइज, इसलिए ऐसा होगा। तो ये 4 रिलेशंस हैं, इनका यूज़ करके, और 3 इक्वेशंस आप लिख सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। आप I3 की वैल्यू निकालना है आपको, रेलेवेंट करंट जो मैंने कहा था। तो I3 की वैल्यू निकालकर -1 अपॉन I3 करना है, क्योंकि I3 जो है इक्वल टू -I है। हमने देखा I ऐसे बह रहा है, ये है I, और I3 ऐसे बह रहा है, तो ये है। तो -1 अपॉन I3 विल बी इक्वल टू योर RTH। तो इस तरीके से आप RTH निकाल सकते हैं। VTH का प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए करते थे। राइट। ये एक और न्यूमेरिकल है जिसको कि कर सकते हैं। इसमें द थेवेनिन वोल्टेज VTH एज सीन। तो इसमें भी हम इसको A और B यहाँ पे ओपन सर्किटेड है, हम एक नोड मान सकते हैं यहाँ पर Vx, और Vx अपॉन 2, सॉरी Vx -2 अपॉन 1 प्लस Vx अपॉन 1 प्लस Vx प्लस 20I अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, और Vx अपॉन I जो है 1 जो है वही I है। ये देखिए, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं। इस प्रकार से आप इस Vx को निकाल लें, और फिर Vx प्लस 20I अपॉन 2 से आप यहाँ करंट निकाल लेंगे। 2 इंटू दैट करंट विल बी योर VTH। RTH का तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, इस 2 वोल्ट को शॉर्ट कर दीजिए, 20I को कुछ मत करिए, और इस तरीके से यू कैन फाइंड RTH, राइट? अगली कक्षा में हम कुछ और नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।